समीक्षा मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं संजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है, जो क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और साथ साथ यदि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल की तैयारी नेक्स्ट कुछ दिन के बाद करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम सबसे पहले दो चर से क्या तात्पर्य है इसके बारे में समझते हैं। तो दो चर, एक चर आपका x है, दूसरा चर आपका y है। x और y चर राशि जिसका की मान हमेशा बदलते रहता है, उसका कोई अस्थिर मान नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? चर राशि, वेरिएबल्स कहेंगे। तो इसका परिभाषा है कि वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a b c वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0, तो दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहलाता है। परिभाषा एक बार देख लेते हैं। वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है, और a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण कहलाता है ना। वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है और a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 है। तो इस तरह का जो भी लिखा हुआ रहेगा वो दो चर वाला समीकरण कहलाएगा। दो चर वाला समीकरण कहलाएगा। समीकरण इसलिए कि x और y का ऐसा मान जो इसको क्या करता है? संतुष्ट करता है, इसका हल कहलाता है। तो परिभाषा दो चर वाले रैखिक से समझ गए। अब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है इसके व्यापक रूप पे चर्चा करते हैं कि कब समीकरण का हल अद्वितीय होगा, कब समीकरण का हल अनगिनत होगा, कब समीकरण का हल कोई हल नहीं होगा। तो 3 पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, अद्वितीय, अनगिनत और कोई हल नहीं। तो किन परिस्थितियों में इसका अद्वितीय हल होगा और उसका आलेख कैसा होगा, कब हल कोई हल नहीं होगा तब उसका आलेख कैसा होगा, यदि हल अनगिनत है तो उसके आलेख कैसा होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिक आपका दो चर का यही है। यदि ये 3 पॉइंट से आप परिचित हैं तो इस एक्सरसाइज में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर पढ़ेंगे जस्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। तो 5 विधि है, अगर आप ये विधि शामिल करेंगे तो 6 विधि हो जाएगा। पहला विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीसरा तुलनात्मक विधि, चौथा वज्रगुणन विधि, पांचवा अनुपात निर्णय विधि और छठा आलेखीय विधि। हम बारी बारी से सबों की चर्चा करेंगे। पहले जो पॉइंट्स हैं, अद्वितीय हल का, अनगिनत हल का, कोई हल नहीं, इन तीनों बिंदुओं पे पहले चर्चा करते हैं। आप इन तीनों बिंदुओं को पहले समझिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी असुविधा नहीं हो।
दो चरों, है ना, दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसका व्यापक रूप आपका इसके जैसा होगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ऊपर वाला जो होगा इसे हम लोग समीकरण 1 से सूचित करेंगे और नीचे वाले को समीकरण 2 से सूचित करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि समीकरण 1 में जो x के आगे गुणांक होगा, कोएफिशिएंट होगा, वो आपका a1 होगा। फिर y के आगे जो गुणांक होगा, जो उसको कोएफिशिएंट कहते हैं या गुणांक कहते हैं, वो b1 होगा। जो कांस्टेंट है, जिसमें ना तो x है और ना ही y है, वो आपका c1 कहलाएगा। समीकरण 2 में उसी प्रकार x के आगे जो गुणांक है वो a2 होगा, y के आगे जो गुणांक है वो b2 होगा। जो कांस्टेंट है, जिसमें ना तो x है ना y है, वो c2 कहलाएगा। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण के लिए 3 शर्त महत्वपूर्ण है, 3 इंपॉर्टेंट शर्त है। पहला शर्त है कि यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल से तात्पर्य है एक और केवल एक। अद्वितीय हल एक और केवल एक हल होगा। यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आता है तो इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक और अद्वितीय मींस एक और केवल एक, इसके समान कोई दूसरा ना हो, एक हल। और इसका आलेख, इसी में पॉइंट्स आ जाएगा, इसका आलेख, किसका आलेख? अद्वितीय हल का आलेख, इस शर्त का आलेख, इसका हल, इसका आलेख जो होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इसका हल क्या होगा? इसका आलेख जो होगा प्रतिच्छेदी रेखा। जब हम ग्राफ पेपर पर इन दोनों इस दोनों समीकरण का जब ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो दोनों समीकरण एक दूसरे को क्रॉस करेगा इस तरीके से, अर्थात इसका आलेख इस प्रकार होगा, क्रॉस करेगा। ऐसा नहीं, इसको गलत नहीं समझ लीजिएगा, इसके आलेख ही प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा, और यह जो समीकरण है इसे अविरोधी समीकरण या संगत समीकरण है ना, अविरोधी समीकरण या संगत समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा पॉइंट्स। दूसरा है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इस समीकरण निकाय का अनगिनत हल होगा, अनगिनत या अनंत हल होगा।
तीनों अगर बराबर आ गया, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, तो इस समीकरण निकाय का अनगिनत हल होगा। इसका आलेख कैसा होगा? समपाती। इसका आलेख समपाती रेखा होगा। समपाती से तात्पर्य है कि दोनों समीकरण का आलेख एक ही लाइन से होकर के जाएगा। दोनों समीकरण का आलेख इसी पे होकर के जाएगा। एक ही लाइन पे दोनों समीकरण का आलेख आएगा तो उसे कहेंगे समपाती रेखा। और इसका जो हल होगा इसे आश्रित समीकरण, इसे क्या कहेंगे? आश्रित समीकरण या संगत समीकरण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? आश्रित समीकरण या संगत समीकरण कहेंगे। इसमें एक पॉइंट्स और है, 2 पॉइंट हो गया ना। इसका आलेख समपाती होगा, इसे आश्रित समीकरण कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो इस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा। यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है, तो इस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। और इसका जो आलेख होगा, इसका जो आलेख होगा समांतर रेखा। कौन रेखा? समांतर रेखा। इसका आलेख समांतर रेखा, मतलब इस तरह से 2 रेखाएं समांतर जाएगी। कभी भी दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगा, हम पैरेलल में सीधा चलते जाएगा। इसका आलेख समांतर रेखा होगा। इसे विरोधी समीकरण या असंगत समीकरण कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको समझना है, अगर आपको पूछता है कि अद्वितीय हल का कौन सा शर्त होगा, तो शर्त बताना है a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। यदि कहा जाए कि अनगिनत हल है, अनंत हल है, कौन सा शर्त होगा? a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। यदि कहा जाए कि कोई हल नहीं है, कब? जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात नो सॉल्यूशन। यदि इसका आलेख खींचते हैं तो आलेख इसका समांतर जाएगा। और अगर पूछा जाए कि वह समीकरण निकाय जिसका कोई भी हल नहीं है कैसा समीकरण कहलाता है, तो कहलाएगा असंगत समीकरण या कहलाएगा विरोधी समीकरण। क्या कहलाएगा? विरोधी समीकरण या असंगत समीकरण। तो आप परिचित हो गए कब विरोधी होगा, कब अविरोधी होगा और कब आश्रित होगा। 3 पॉइंट है। इस पॉइंट को इसमें 3 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट आप बढ़िया से याद कर लेंगे। और इसके ऊपर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा और बताना है कि यह समीकरण का हल कैसा है।
अद्वितीय है कि अनगिनत है या फिर कोई हल नहीं है, आपको पहचानना है। तो हम 4-5 एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट में ले लीजिए और जो पॉइंट्स हम लिख दिए हैं घर पे रह करके ईमानदारी से मेहनत करिए, क्योंकि अभी का जो समय है पूरा वर्ल्ड प्रभावित है, भारत उसमें अछूता नहीं है। यहाँ भी संख्या दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस का बढ़ते जा रहा है, समस्या विकट होते जा रहा है, पढ़ाई बच्चों का अधिक से अधिक बाधित हो रहा है। तो आपकी सुविधा के लिए हम अथक प्रयास करेंगे कि आपको कोई असुविधा ना हो, ईमानदारी से घर में रहें, सुरक्षित रहें, अधिक से अधिक मेहनत करें और परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़े थे कि हल कब अद्वितीय होगा, कब अनगिनत होगा और कब कोई हल नहीं होगा। तो आइए उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम देख लेते हैं एक बार। यहां देखिए, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है? देखिए, अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये 3 पॉइंट हैं। एक अद्वितीय कब होगा, अनगिनत हल कब होगा, कोई हल नहीं होगा कब। तो आइए इस पर जांच करते हैं। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इन 2 चर वाले रैखिक समीकरण को जांच करेंगे कि इसका हल कैसा है। तो सबसे पहले हम जांच करने के लिए निकालेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन की जांच कर रहे हैं, a1 बटा a2। देख लीजिए, a1 बटा a2 करेंगे तो 1, x के आगे कुछ नहीं है ना, तो 1 है, इसके आगे 3 है तो 1 बटा 3। आप b1 बटा b2 निकालिए, a1 बटा a2 सबसे पहले निकाले तो 1 बटा 3 आया, b1 बटा b2 निकालेंगे तो -3 बटा -9 कट जाएगा, 3 तिया 9, 1 बटा 3 आ गया। ये दोनों बराबर है तो C1 बटा C2 हमें निकालना ही पड़ेगा। तो C1 है 3 और C2 है 2, तो 3 बटा 2। अब आप देख करके बताइए कि इसमें से कौन सा लागू होगा। हम आपको क्या बताए थे, ध्यान दीजिए, 3 शर्त आपको बताए थे। पहला शर्त क्या था कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। दूसरा शर्त क्या था, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीसरा शर्त क्या था, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये 3 शर्त आपको हम बताए थे। इसमें क्या बताए थे कि हल अद्वितीय होगा, इसमें क्या बताए थे कि हल अनगिनत होगा, और इसमें क्या बताए थे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये 3 पॉइंट्स हम आपको बताए थे। पहला था कि अद्वितीय हल, दूसरा था अनगिनत हल और तीसरा था कोई हल नहीं। तो इन तीनों में से कौन सा लागू हो रहा है? ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दोनों बराबर है ना, और नॉट इक्वल टू c1 बटा क्या c2। अब देख लीजिए, तीसरा शर्त लागू हो रहा है, क्या जवाब आएगा कि इसका कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो पता चल गया कि इसका हल कैसा होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। आइए इसके 2 नंबर सवाल की हम जांच करते हैं। 2 नंबर में क्या है देख लो, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x
-10y इक्वल टू 40। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो समीकरण है। हम जांच करेंगे कि इसका हल किस प्रकार का है, अद्वितीय है कि अनगिनत है कि कोई हल नहीं है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 बटा a2। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला समीकरण 1, नीचे वाला समीकरण 2। समीकरण 1 में a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। कोई कंफ्यूजन? फिर से पहचानिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2। हर तरह से देखिएगा तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। a1 बटा a2 बराबर 3 बटा 6, 3 से कट जाएगा ना, 1 बटा 2 आ गया। b1 बटा b2 यदि निकालेंगे तो -5 बटा -10, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बटा 2। ये दोनों बराबर आ गया। हमको c1 बटा c2 निकालना ही पड़ेगा, तो 20 बटा 40, ये भी कट जाएगा ना, तो आ गया 1 बटा 2। क्या देखते हैं कि तीनों आपस में बराबर है। तीनों कौन, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीनों आपका कैसा है, बराबर है। कौन सा लागू होगा, गौर से देख के बताइए कौन सा लागू होगा। तो ये लागू होगा, तीनों बराबर है। क्या लिखेंगे, सिंस a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो इस समीकरण निकाय का अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। कैसा हल होगा, तो अनगिनत हल इसका होगा। इसमें क्या देखे, दो को बराबर था, वो नहीं था, तो कोई हल नहीं हुआ। इसमें तीनों बराबर आ गया, तो कैसा हल होगा, अनगिनत हल होगा। एक और रह गया 3 नंबर का क्वेश्चन, इसकी जांच कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3x माइनस 3y इक्वल टू 15। इसकी जांच करना है कि हल किस प्रकार का है, अद्वितीय है कि अनगिनत है कि कोई हल नहीं है। तो जांच करने के लिए क्या बताए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 बटा a2। a1 कितना है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 1 बटा कितना, a2 का मान है 3। फिर क्या निकालेंगे, b1 बटा b2। b1 का मान देख के बताइए, -3, b2 का मान भी -3 है, ये दोनों कट जाएगा, 3 तो भी कट जाएगा, 1 आ गया। हम क्या देखते हैं कि a1 बटा a2 का मान 1 बटा 3 आया, b1 बटा b2 का मान 1 आया, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो नहीं है। इसलिए हम c1 बटा c2 नहीं निकालेंगे, यहीं से जवाब दे देंगे। सिंस कौन सा लागू हो रहा है तीनों कंडीशन में से, तो फर्स्ट कंडीशन मेरा लागू है। कौन सा कंडीशन, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक और केवल एक हल होगा। अगर हल आपका अद्वितीय है तभी हम उसको हल करेंगे। तो लिखेंगे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। तो ऐसे हल को, अद्वितीय हल को हम लोग हल करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा, अद्वितीय हल कैसे हल करते हैं
विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्रगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। मुख्य रूप से 5 गो तो है, लेकिन आपको 3 गो ही पढ़ना है। सबसे पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा वज्रगुणन विधि, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा और पढ़ाएंगे एक तुलनात्मक विधि। तो उसकी चर्चा करेंगे, कब हल अद्वितीय होगा, कैसे हल होता है, सब सिखाएंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ जांच कर रहे हैं कि इसका हल किस प्रकार का होगा, अद्वितीय होगा कि अनगिनत होगा कि कोई हल नहीं होगा, उसकी जांच कैसे करेंगे ये आप लोगों ने इस वीडियो में देखे हैं। और इस पे एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, ये तो जांच करना था। एक क्वेश्चन क्या रहता है जो भी इंपॉर्टेंट है कि 2 समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे कहेगा कि हल अद्वितीय है तो k का मान निकाले, हल अनगिनत है तो k का मान निकाले, हल कोई हल नहीं है तो भी k का मान निकाले, या a का मान निकाले या b का मान निकाले। तो उस टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है, जस्ट आप इसे देखेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चल रहा था अद्वितीय हल, अनगिनत हल और कोई हल नहीं। इसमें एक टाइप हम आपको बताए थे, ये दूसरा टाइप है। इसमें प्रश्न है कि किस मान के लिए दिए गए समीकरण के युग्म के अनंत हल, कैसा हल, अनंत हल होंगे। ये प्रश्न आपसे खुद कह रहा है कि हल इसका अनंत है, अनगिनत हल है, तो आप k का मान बताइए। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय, समीकरण निकाय का अनंत हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। दिए गए समीकरण निकाय का अनंत हल होने के लिए, अनंत हल कब होगा, जब तीनों आपस में बराबर होगा। याद रखिएगा कि अनंत हल कब होगा, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर है, तभी इसका हल अनंत होगा। यहां हमसे कह रहा है कि अनंत हल है तो k का मान बताएं। तो अनंत हल के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन लगा दिए हम। a1 बटा a2 इस समीकरण से आप बताइए a1 का मान कितना, तो 2, a2 का मान k प्लस 2, b1 का मान -3, b2 का मान -2k प्लस 1 इक्वल टू c1 बटा c2 7 बटा 3 2k -1। तीनों आपस में बराबर था, तीनों का मान बैठा दिए a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। अब इसको हल करिए या इसको हल कीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों में से किसी को आप बराबर करिए, आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 बाय k प्लस 2 इक्वल टू 3 बाय 2k प्लस 1, या ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर हो सकता है। तो 3 बटा 2k प्लस 1 बराबर 7 बटा 3 2k माइनस 1। चूंकि तीनों आपस में बराबर है इसलिए ये दोनों आपस में पहले बराबर होगा, फिर ये दोनों बराबर होगा। तो सॉल्व करिए, यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 गुना 2 होगा तो 4k आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 3 गुना k 3k प्लस 6, या इसको गुना कीजिए, देखिए 3 गुना 3 होगा कितना, 9, तो 9 दूनी 18k माइनस 18 इक्वल टू 7 दूनी 14k प्लस 7। 3k इधर आएगा, 4k माइनस 3k इक्वल टू 6 माइनस 2, या 18k माइनस 14k इक्वल टू
18 प्लस 7, -18 है, दूसरी तरफ जाएगा +18 होगा, 7 मेरा यहां पहले से था, 3 तिया 9, 18 नहीं होगा ना, 3 गुना 3 9 18, और 3 तिया 9 गुना 1 करेंगे तो 9 ही होगा, तो 9 उधर जाएगा, -9 था, दूसरे तरफ जाएगा तो +9 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 में 3 गुना किए तो 9 आया, तो 9 तो 2 के साथ गुना हुआ तो 9 दूनी 18 आ गया, 3 तिया 9 में जब 1 गुना होगा तो -9 होगा, 7 दूनी 14 के, 7 गुना 1 7, -9 उधर गया, +9, 14 के दूसरी तरफ आया -14, यहां से देयरफॉर k का मान आ गया 4। k का मान अगर 4 हो जाएगा तो इसका अनंत हल होगा। तो k का मान पूछ रहा था, k का मान 4 आया, या 18 में से 14 घटेगा तो 4k = 16 है ना। देखिए, तो देयरफॉर k का मान कट जाएगा यहां से, तो 16/4 तब भी 4 आ गया है ना। कितना मान आ गया? 4। तो k का जो मान आया वो क्या निकला? 4। आप किसी को भी सॉल्व करिएगा, हम आपको 2 को इसलिए बताए कि आप इन दोनों को सॉल्व करते k का मान आ जाता, आंसर हो गया, या कोई इसको सॉल्व करेगा तब भी 4 आ जाएगा, कोई इसको सॉल्व करेगा तब भी 4 आ जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, किसी को आप बराबर कीजिए, k का मान आ जाएगा। फिर कहा आपसे k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो कब कोई हल नहीं होता है आपको पता है, चूंकि कोई भी हल नहीं होगा जब a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2, a1/a2 नॉट बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब इसका कोई हल नहीं होगा। और आपको पता है कि a1/a2 कितना है? 4/2 इक्वल टू 6/k नॉट इक्वल टू -11/-7 कैंसिल हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4/2 इक्वल टू 6/k या 6/k नॉट इक्वल टू 11/7। तो 4 यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना k करेंगे, 2k इक्वल टू 6, 2 गुना k 2k और 6, या गुना कर दीजिए 11k नॉट इक्वल टू 7×42, देयरफॉर k का मान आ गया 6/2 अर्थात 3, या k नॉट इक्वल टू होगा 42/11, k का मान आ गया 3, या k नॉट इक्वल टू 42/11। मतलब आपसे तो k का मान पूछ रहा था, तो k का मान 3 होगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, अथवा k के जगह पे अगर 42/11 नहीं होगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो आपसे k का मान निकल गया है ना। तो इस तरह से हम निकालेंगे। आपको करना क्या है, ये k का मान जब भी पूछेगा तो ये शर्त दिया हुआ रहेगा कि आपका हल किस प्रकार का है, अद्वितीय है, शर्त अद्वितीय का, कोई हल नहीं है, शर्त कोई हल नहीं का, अगर अनगिनत हल है तो शर्त हम अनगिनत हल का लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन और लास्ट में है, 3 नंबर देख लीजिए, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म दिया हुआ है, आपसे कहता है कि अद्वितीय हल होगा। आपको पता है अद्वितीय हल कब होगा, शर्त मालूम है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, x + 2y = 3, 5x + ky = -7, चूंकि अद्वितीय हल होगा जब a1/a2 नॉट इक्वल टू
b1 बाय b2। a1 बाय a2 कितना, x के आगे गुणांक है 1/5 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 2/k गुना कर दीजिए k नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10। अगर k का मान 10 के बराबर नहीं होगा तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमें करना क्या था, हमसे पूछा जा रहा था कि आप k का मान हमें निकाल के बताएं कब, जब हल अद्वितीय है। तो हम अद्वितीय का शर्त लगा दिए, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय 2 k गुना 1 करेंगे तो k 5 दूनी 10 k नॉट इक्वल टू 10। आपका जिस ऑप्शन में रहेगा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा तो आप ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, k के किस मान के लिए इंपॉर्टेंट टाइप है जिसपे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है और कभी कभी 2 नंबर का सवाल आता है कि k का मान बताएं या a का मान बताएं, b का मान बताएं, लेकिन शर्त जरूर दिया हुआ रहेगा। 3 शर्त में से कोई भी रहेगा, पहला अद्वितीय का रह सकता है, दूसरा अनगिनत हल का हो सकता है, तीसरा कोई भी हल नहीं होगा। तो शर्त के अनुसार आप बनाएंगे, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 पहचानने आ गया तो बैठाने आ जाएगा। तो इस तरह से अधिक आप प्रश्न को अपनी बुक से बनाएं और घर पे आके अधिक से अधिक मेहनत करें। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।